नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसके अंतर्गत हम लोग भारत के सभी पर्वतमालाओं के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग भारत के सभी पठार के बारे में पढ़ेंगे। और चूँकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पठार होते क्या हैं, आज उसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि पठार क्या होते हैं। तो समुद्र तल से ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई क्या हो ना 1000 मीटर से ऊंचा हो और उसका जो ऊपरी किनारा हो या फिर ऊपरी सतह हो क्या हो, सपाट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और अगर ऊपरी सतह क्या हो जाए, नुकीला हो जाए, तो उसको हम लोग पर्वत बोलते थे। ये हम लोग का फोटो है, देखिए, ये ऊपरी सतह इसका नुकीला है तो इसको हम लोग पर्वत बोलेंगे। और अगर ऊपरी सतह क्या हो, इसका सपाट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए ना, 1000 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। अब देखिए, ये पठार जो होता है ये खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो हम लोगों का पठार में ही पाए जाते हैं। यानी खनिजों का जो भंडार बोला जाए वो किसको बोला जाता है, पठार को बोला जाता है। कोई भी देश का जो खनिज उत्पादन होता है वो पठार से ही होता है। अब देखिए, इन पठारों को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 5 भाग में बांटते हैं इसके निर्माण के आधार पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो पठार होता है क्या, अंतर पर्वतीय पठार। अब अंतर पर्वतीय पठार किसको बोलेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, वैसा पठार जो 2 पर्वतों के बीच में स्थित हो, यानी पर्वतों के बीच में पाए जाने वाले पठार को क्या बोला जाता है, अंतर पर्वतीय पठार। जैसे हम लोगों का सबसे ऊंचा पठार जो कि लद्दाख का पठार है, वो एक अंतर पर्वतीय पठार का क्या है ना, उदाहरण है। देखिए, ये दोनों पर्वत है दोनों, और इसके बीच में कौन सा है, हम लोग का जो पठार है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर पर्वतीय पठार बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग एग्जाम्पल भी देखें कि हम लोग का जो भारत में पाया जाने वाला लद्दाख का पठार है वो कैसा है, अंतर पर्वतीय पठार है। अब देखिए, दूसरा होता है हम लोग का गिरिपाद पठार। गिरि का मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब होता है उसका तल। तो वैसे पठार जो कि किसी पर्वत के तल में पाए जाते हैं, नहीं, पर्वत के तल में जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिरिपाद पठार बोलते हैं। देखिए, ये चूँकि हम लोग का पर्वत है और ये इसका क्या है ना, तल है। चूँकि इसका ऊंचाई भी क्या है ना, 1000 मीटर से ऊंचा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गिरिपाद पठार। पर्वतों के तल में पाए जाने वाले पठार को क्या बोला जाता है, गिरिपाद पठार। अब देखिए, तीसरा है हम लोग का लावा निर्मित पठार। ये सिंपल है कि वैसे पठार जिसका निर्माण किससे होता है ना, लावा से होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हम लोग किस अवस्था में रहते हैं, तरल अवस्था में रहते हैं, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जब तक वो ज्वालामुखी के अंदर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और वो जब आके हम लोग का क्या ना बाहर फैल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। मान के चलिए, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोई ज्वालामुखी है। अब इस ज्वालामुखी से क्या हो रहा है ना, हम लोग का ये जो अंदर है ये सब मैग्मा है हम लोग का। ये मैग्मा के क्या हो रहा है, हम लोग का इस ज़मीन के चारों ओर क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। और यहाँ जो पठार निर्मित हो रहा है इसके जमने से, यानी जो ये मैग्मा है जब ये बाहर आता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, लावा। और ये लावा जब पूरे हम लोग का मैदान में फैल जाता है तो जो ऊंची वाला भूभाग बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लावा निर्मित पठार। लावा निर्मित पठार। अब देखिए, जो लावा निर्मित पठार होते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग का भारत में दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र, कुछ भाग गुजरात और कर्नाटक में फैला हुआ है। ये दक्कन का पठार जो है हम लोग का, ये किसका एग्जाम्पल है, लावा निर्मित पठार का एग्जाम्पल है। ये लावा निर्मित पठार काली मृदा से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। यानी जो काली मृदा का निर्माण होता है किससे होता है ना, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। इसलिए दक्कन का पठार जो होता है वो क्या होता है ना, काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए, हम लोग का बढ़ता उसके बाद वाला जो पठार है वो विवर्तनीय पठार है। विवर्तनीय पठार क्या होते हैं पहले समझते हैं। देखिए, चूँकि हम लोग का जो पृथ्वी है वो किसी प्लेट पे क्या हुआ ना, बसा हुआ है। पृथ्वी के जो जो हम लोग का धरती क्या बोलेंगे, ऊपर पट्टी है या जो ज़मीन है वो किसी प्लेट के ऊपर क्या है ना, बसा हुआ है। तो ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप क्या होते हैं ना, ऊपर उड़ जाते हैं। टकराने के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार जो प्लेटों के टकराने से पठार का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तनीय पठार। ये विवर्तनीय पठार का एग्जाम्पल हम लोग का मेसेटा का पठार। चूँकि ये मेसेटा का पठार हम लोग का स्पेन में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता है। ये एग्जाम्पल किसका है, विवर्तनीय पठार का एग्जाम्पल है। अब देखिए, आता है हम लोग का महाद्वीपीय पठार। जो लास्ट पठार है वो क्या, हम लोग का महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार एक्चुअल में कोई एक पठार नहीं होता है,
वैसा देश जहाँ पठारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, यानी एक साथ बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार बोलते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे ये सभी पठारों के बारे में। सबसे पहले हम लोग पर्वतीय पठार पढ़े, उसके बाद हम लोग गिरिपाद पठार पढ़े, फिर लवानिरंधित पठार पढ़े, फिर विवर्तनीय पठार पढ़े, और फिर हम लोग महाद्वीपीय पठार पढ़े। अब देखिए हम लोग का जो भारत में पठार उपस्थित है, इस पठार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक एग्ज़ाम में यही जो आपको अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, अपना जो नोटबुक है वहाँ उतारिएगा और बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। आप एक बार सुनने के बाद आप तो भूल नहीं पाइएगा, फिर भी लिख के रखिएगा रेफरेंस के लिए, कभी देखने के लिए। अब देखिए सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो हम लोग का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तो पामीर का पठार है। कौन सा पठार है, पामीर का पठार है, जो कि आपका तिब्बत यानी जो चाइना वाला हिस्सा है वहाँ पे पाया जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है। इसका ऊंचाई 5000 मीटर से ऊंचा है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, जो अभी हम लोग पढ़े, जो कि लावा निर्मित है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि भारत का सबसे ऊंचा पठार तो लद्दाख का पठार। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो फिर हम लोग का हो जाएगा पामीर का पठार। फिर हम लोग पढ़े कि भारत का सबसे बड़ा पठार, तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, जो कि क्या है ना, लावा निर्मित है। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार आपका तिब्बत का पठार है। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूछा जाता है कि खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न पठार भारत का कौन सा पठार है। तो खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न पठार हम लोगों का जो धारवाड़ का पठार है तो वो है, यानी धारवाड़ का पठार क्या है ना, हम लोगों का खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न पठार है। अगर पूछा जाए कि कोयला की दृष्टि से कौन सा पठार सबसे संपन्न है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है, जिस पे हम लोग का झारखंड बसा हुआ है, बिहार बसा हुआ है, नहीं, और कुछ पार्ट जो मेघालय है, ये क्या नाम लोग का छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो ये छोटा नागपुर का पठार क्या है नाम लोग का, कोयले की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न पठार है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो हम लोग उसका आंसर टिक लगाते हैं छोटा नागपुर के पठार को। क्या कारण है कि भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी, उसी जर्मनी में एक क्षेत्र है, नहीं, उस क्षेत्र का नाम है रूर। उस क्षेत्र का नाम क्या है, रूर। ये जो रूर क्षेत्र है, जो कि आपका ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है, जहाँ से होकर हम लोग का डेन्यूब जो रिवर है, नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी है, वहीं ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है। तो देखिए इसी ब्लैक फॉरेस्ट में एक क्षेत्र है क्या, रूर। इस रूर क्षेत्र में विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इस रूर क्षेत्र में विश्व का क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला और उन्नत किस्म का कोयला पाया जाता है। और हम लोग का भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, इसी पठार में क्या ना भारत का सबसे बढ़िया, और अगर देखा जाए यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इस कारण भारत का जो रूर प्रदेश है, यानी जर्मनी से इसका तुलना किया गया है, इसी कारण भारत का जो छोटा नागपुर है उसे क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। आशा करते हैं हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोगों का भारत में फैले जो विभिन्न पठार है, उस पठार को हम लोग मैप के सहायता से एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। नहीं, फिर सारे पठार को हम लोग याद कर लेंगे कि कौन सा पठार किस राज्य में फैला हुआ है, और इससे संबंधित तो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही लिए। उससे भी और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं भारत के सभी पठार को। देखिए ये हम लोग का भारत है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर वाला अभी जम्मू कश्मीर हो गया है, चूँकि 2 भाग में बट गया है। इधर वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, लद्दाख। तो इसी लद्दाख में हम लोग का क्या है ना, लद्दाख का पठार उपस्थित है, नहीं, जो कि यहाँ चूँकि बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजा, इसी के बीच में ये जो पठार है लद्दाख का पठार, ये उपस्थित है। और ये हम लोग का क्या है ना, सबसे यानी ऊंचाई पर स्थित पठार है। अब जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो आप देख रहे होंगे ये हम लोग का क्या है ना, मध्य प्रदेश है। ये क्या हम लोग का मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश का जो हम लोग का एकदम पश्चिमी छोर है, उसी पश्चिमी छोर, और चूँकि राजस्थान का जो हम लोग का दक्षिणी छोर है, नहीं, यहाँ हम लोग का एक पठार विद्यमान है। यानी ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है,
यहाँ हम लोग का मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अब देखिए जस्ट ये वाला जो इलाका है, नहीं, यहाँ हम लोग का पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। और मध्य प्रदेश और यूपी वाला इलाका को लेके एक पठार है जिसको हम लोग बोलते हैं बघेलखंड का पठार। तो हम लोग जो एमपी था, हम लोग मध्य प्रदेश था, वहाँ हम लोग 3 पठार पढ़े। सबसे पहले क्या? मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला क्षेत्र में जाता है। दूसरा था बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश और यूपी में जाता है। और तीसरा भी है जो हम लोग का बघेलखंड का, वो भी कहाँ है हम लोग का ना, यूपी और मध्य प्रदेश में है। अब जैसे हम लोग इधर झारखंड की ओर आते हैं तो झारखंड थोड़ा बहुत पार्ट वेस्ट बंगाल का, और अगर जाइएगा इधर एकदम मेघालय तक जो है हम लोग का, ये छोटा नागपुर का पठार क्या है ना, फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार हम लोग का कोयला की दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न है, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे धातु पाए जाते हैं। मेनली जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। मेघालय का पठार भी एक अलग पार्ट ही है मेघालय पठार, लेकिन वो अगर भाग पूछा जाए तो किसका भाग है ना, छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ के ये जो इलाका है नहीं, इस इलाका में पाया जाता है एक पठार जिसका नाम है बस्तर का पठार। कौन सा पठार? बस्तर का पठार। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के इस इलाके में कौन सा पठार पाया जाता है? बस्तर का पठार। नहीं, उसके जस्ट इधर आइएगा तो ये चूँकि हम लोग का यहाँ से लेके एकदम कर्नाटक का जो हिस्सा है, इधर जाइएगा तो ये है हम लोग का दक्कन का पठार, जो कि भारत का क्या है ना, सबसे बड़ा पठार है। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र और कौन से इलाके में पाए जाते हैं? कर्नाटक वाले इलाके में पाए जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र का जो पश्चिमी छोर है इसको दक्कन कहा जाता है, जो पूर्वी छोर है इसको विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ। आप क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी भी देखते होंगे तो उसमें जो आपको दक्कन और विदर्भ टीम मिलता होगा, विदर्भ नहीं, तो इधर वाला जो क्षेत्र यहाँ पाया जाता है हम लोग का क्या ना, विदर्भ का पठार। तो इधर हो गया दक्कन का पठार और इधर क्या हो गया हम लोग का? विदर्भ का पठार। अब देखिए तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना का पठार के नाम से जाना जाता है। इधर तमिलनाडु जो है, ये तमिलनाडु के पठार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भारत में उपस्थित सभी पठार है उसको बढ़िया से देख ली, और आशा करते हैं कि आप सबको इस पठार के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग सभी क्वेश्चन को भी देख लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जो हम लोग का मैदान बचा हुआ है नहीं, भारत का भौतिक स्वरूप में चूँकि हम लोग मैदान के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो उस मैदान से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। मैदान में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है, तो नदी के बारे में भी उसी में पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।